नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने YouTube मंच YouTube चैनल इन कन्वर्सेशन विद अभिषेक में। और अगर आप पहली बार मेरे से जुड़े हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दरअसल आज के इस सेशन में हम लोग एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। एक जियोपॉलिटिकल टॉपिक है। जिस तरीके से दुनिया में हालात चल रहे हैं आप सब जान ही रहे हैं। ईरान किस तरीके से अमेरिका से लड़ रहा है, रशिया किस तरीके से यूक्रेन से लड़ रहा है, आप देख ही रहे हैं। अब एक फ्रंट और यहां पर ओपन होता हुआ नजर आ रहा है ईरान और यूक्रेन में। ईरान ने खुल करके यूक्रेन को धमकी दे दी है कि करारा जवाब मिलेगा। बट किस चीज का करारा जवाब मिलेगा? दरअसल हुआ क्या कि यूक्रेन की तरफ से ईरानियन वेसल पर एक अटैक किया गया है कैस्पियन सी में। आने वाले दिनों में आपको कैस्पियन सी एक नया बैटल ग्राउंड होता हुआ नजर आएगा। यह अटैक यूक्रेन की तरफ से ईरान के वेसल पर किया गया, जिसको लेकर के ईरान की तरफ से एक रिएक्शन आया है। और उस रिएक्शन में साफ साफ यह कहा गया है, आप देखिए वो रिएक्शन मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यह अब्बास अराक्ची का रिएक्शन है, जिसमें अब्बास अराक्ची साफ साफ कह रहे हैं कि जो ये यूक्रेन का जेलेंस्की का जो ये अटैक हुआ है, दिस कैन नॉट गो अनआंसर्ड। अनआंसर्ड नहीं जा सकता, मतलब इसका जवाब तो ईरान देगा। अब अगर ईरान ने यूक्रेन पर हमला कर दिया तो क्या यहां पर एक वॉर और होती हुई नजर आएगी कि एक तरफ तो ईरान जो है वो अमेरिका के बेसिस पे हमला कर रहा है, इजराइल से लड़ रहा है, तो क्या ईरान अब यूक्रेन से भी लड़ेगा? और कैस्पियन सी में अब झगड़ा जैसे स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में हो रहा है, ऐसे कैस्पियन सी में होगा। और ईरान और रशिया, क्या ये दोनों मिलकर के अब यूक्रेन के खिलाफ लड़ेंगे? ये सारे सवाल इस पूरे बदलते हुए जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में सामने खड़े हो रहे हैं। खैर, जो भी है, स्थिति बड़ी गंभीर है। स्थिति कहीं से भी अच्छी नहीं है दुनिया के लिए, क्योंकि जंग जब होगी तो दुनिया के लिए वो कभी भी अच्छी खबर नहीं हो सकती। अब मैं आपको कैस्पियन सी दिखाना चाहता हूं। आप देखिए कैस्पियन सी है, शायद आप सबने नाम भी इसका सुना होगा। ये कैस्पियन सी है, ये रशिया है, ये अजरबैजान है, ये ईरान है, ये तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है। ये कैस्पियन सी देखिए ईरान का बॉर्डर बनाता है, रशिया का बॉर्डर बनाता है। इधर आप आ जाएंगे, ब्लैक सी है, उसके ऊपर आप देख लेंगे यूक्रेन है। आपको यूक्रेन ने वहां से अटैक किया कैस्पियन सी पर। क्यों किया? क्यों ईरान के वेसल पर क्यों हमला किया? तो यूक्रेन का कहना है कि ईरान का एक कार्गो जो है वो वेपन्स लेकर के रशिया जा रहा था। ईरान का एक कार्गो शिप वेपन्स लेके रशिया जा रहा था, और वेपन्स मतलब ड्रोन। ईरान लगातार रशिया को ड्रोन सप्लाई कर रहा है और रशिया यूक्रेन के खिलाफ उनका इस्तेमाल कर रहा है। देखिए इस तरीके से जो ये जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, इसमें अलग अलग देश अपने अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने अपने दोस्तों को कह लीजिए, अपने देशों को हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि अमेरिका यूक्रेन के साथ है, तो ऑब्वियस सी बात है रशिया जो होगा वो ईरान के साथ होगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अमेरिका ईरान से लड़ रहा है। अमेरिका ईरान से लड़ रहा है तो रशिया और चाइना, जिनको एंटी अमेरिका माना जाता है, वो आपको ईरान का साथ देते हुए नजर आएंगे। तो आप देखें, जब बीच में ये खबर आई थी कि ईरान ने गल्फ में एक सीआईए साइट पर हमला किया है, तो यह भी पता चला कि उसमें रशिया ने मदद की थी। और जब से 28 फरवरी को वॉर शुरू हुई है, ईरान जिस तरीके से जिस प्रिसाइज अटैक जो वो कर रहा है, टारगेटेड अटैक अमेरिकन बेसिस पर, तो अमेरिका की तरफ से ये बार बार कहा गया यार ये इतना स्पेसिफिक अटैक कैसे कर ले रहा है। तो कहीं ना कहीं इसकी हेल्प जो है वो चीन और रशिया कर रहे हैं, लोकेशन शेयर कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो जरूर है। जरूर क्या है कि हर देश अपने हिसाब से एक दूसरे के साइड में है। ईरान चीन और रशिया की तरफ है, अमेरिका इजराइल आप देखेंगे यूक्रेन की तरफ है। तो अमेरिका यूक्रेन की हेल्प कर रहा है, ईरान रशिया की हेल्प कर रहा है, रशिया ईरान की हेल्प कर रहा है। यहां देखिए ईरान रशिया को लगातार ड्रोन सप्लाई कर रहा है, क्योंकि उसको वेपन्स की जरूरत है। क्योंकि जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ उसके ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे नॉर्थ कोरिया रशिया की तरफ आपको दिखेगा जाता हुआ। नॉर्थ कोरिया रशिया की तरफ दिखेगा आपको, वो हेल्प कर रहा है। ईरान आपको रशिया की तरफ दिखेगा, रशिया आपको ईरान की तरफ दिखेगा। तो इसी तरीके से दुनिया इस समय चल रही है। हर कंट्री अपने हिसाब से अपना दोस्त जो है वो सेलेक्ट कर रहा है।
तो भैया यहां पर ईरान का एक वेसल रशिया पहुंच रहा था, उस शिप में ड्रोन्स थे, वेपन्स थे, बस यूक्रेन ने उस पर हमला कर दिया। रशिया लगातार सपोर्ट कर रहा है ईरान को, लगातार सपोर्ट कर रहा है ईरान को, वेपन्स देता है, तमाम चीजें हैं, ईरान को वो हेल्प कर रहा है। आप देखें, अभी बहुत पुरानी न्यूज में आपको नहीं बता रहा हूं, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया था कि रशिया का न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट ईरान पहुंच गया। तो बीच में ये रूमर चला, बीच में ये भी स्पेकुलेशन लगाया जा रहा था कि क्या अब अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करने जा रहा है, क्योंकि रशिया का न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट ईरान क्यों पहुंचा? डूम्स डे, डूम्स डे का मतलब होता है प्रलय का दिन। मतलब रशिया ने एक ऐसा न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट यहां पर तैयार किया है, जब प्रलय आ जाए इस पृथ्वी पर, प्रलय का मतलब है जब सर्वनाश हो जाए, सर्वनाश का मतलब है वो दिन जब न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाए। और अगर न्यूक्लियर वॉर शुरू हो गई, और आप समझिए जब कई देशों ने मिलकर के रशिया के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया और केवल पुतिन और उनके कुछ लोग बचे, तो सरकार कहां से चलेगी? उस एक कंडीशन के लिए एक एयरक्राफ्ट तैयार किया गया जिसको न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कहते हैं। उस न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट का नाम है TU-214PU। ये न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट है, इसमें बैठ करके सरकार चलेगी। ये न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट रशिया ने ईरान को दे दिया। तो कुल मिलाकर के ये सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंगली, अपने फायदे के अकॉर्डिंगली। तो यहां पर ईरान जब रशिया की हेल्प कर रहा है तो यूक्रेन को कैसे पसंद आएगा? और जब रशिया ईरान की हेल्प कर रहा है तो अमेरिका को नहीं पसंद आएगा। चीन ईरान की हेल्प कर रहा है तो अमेरिका को नहीं पसंद आएगा। बस उसी में यूक्रेन ने अटैक कर दिया। अब ये अटैक एक फ्रंट और खोलता है, ईरान की तरफ से धमकी भी आई है। अब देखना होगा ईरान अटैक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर करता है तो कब करता है। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट जैसा भी होगा आपके साथ जुड़ूंगा, आपको बताता रहूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लेकिन अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो मेरा, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।